तो देखिए अपना क्वेश्चन है रामदेव जी से संबंधित। देखिए बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी के बारे में अपन इसकी शब्दावलियों से रिलेटेड अपन को क्वेश्चन पूछा गया है, ना कि इनके जन्म, पिता, माता, भाई, बहन इनसे संबंधित नहीं। आपको पूछा है कि जो रामदेव जी के जो गीत गाने वाले भक्त हैं वो क्या कहलाते हैं। तो रामदेव जी से संबंधित जो शब्दावली है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी धज्जा। रामदेव जी की जो धज्जा है वो क्या होती है, आपकी पचरंगी होती है। पैदल यात्री, रामदेव जी के पैदल यात्री किस नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा इसके जो रामदेव जी का जयकारी है उसको क्या कहा जाता है। रामदेव जी का जो जागरण लगता है उसको किस नाम से जानते हैं। रामदेव जी के जो गीत है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये रामदेव जी से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावली है। इसके अलावा जो कपड़े का घोड़ा है, रामदेव जी का जो कपड़े का घोड़ा उसको क्या कहा जाता है। रामदेव जी की कसम, रामदेव जी की जो कसम है उसको किस नाम से जाना जाता है। इसके अलावा रामदेव जी की जो पदचिन्ह है उसको क्या बोला जाता है, पदचिन्ह। इसके अलावा रामदेव जी का जो धागा है उसको किस नाम से जाना जाता है। रामदेव जी का जो मंदिर है वो कौन से वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। तो ये रामदेव जी से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावली। अब इनका आंसर क्या होगा उसकी बात अपन करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले रामदेव जी की जो धज्जा है वो क्या आपकी क्या होती है, नेजा होती है। रामदेव जी की जो धज्जा है उसको क्या बोलते हैं, नेजा बोलते हैं। और ये आपके कितने रंग की होती है, 5 रंग की होती है, इसलिए अपन इसको पचरंगी भी बोलते हैं। तो ये हो गई रामदेव जी की ध्वजा। उसके बाद में जो पैदल यात्री होता है, रामदेव जी के मेले में जो व्यक्ति जाते हैं पैदल यात्री, उसको किस नाम से जाना जाता है, जातरू के नाम से जानते हैं। रामदेव जी का जो पैदल यात्री होता है उसको क्या बोलते हैं, जातरू बोलते हैं। और रामदेव जी के जो भक्त हैं वो जब जाते हैं तो वो जो जयकारा लगाते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको बादली के नाम से जानते हैं। और रामदेव जी का जो जागरण होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जम्मा बोलते हैं, जम्मा। और रामदेव जी को जो गीत है उसको बोलते हैं ब्यावले। रामदेव जी के गीतों को क्या बोला जाता है, ब्यावले बोला जाता है। गीतों को तो ब्यावले बोलते हैं, लेकिन गीत गाने वाले जो भक्त हैं उसको क्या बोला जाता है, रिकिया बोला जाता है। गीत, और यही अपना क्वेश्चन था, गीत गाने वाले भक्त, गीत गाने वाले भक्त, उन भक्तों को क्या बोला जाता है, रिकिया बोला जाता है। तो ये आपको जिस भी ऑप्शन में दे रखा था वो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कपड़े का जो घोड़ा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, घोड़ले बोलते हैं। रामदेव जी के कपड़े का घोड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, घोड़ले बोलते हैं। और रामदेव जी की जो कसम होती है उसको बोलते हैं आण। रामदेव जी की कसम को किस नाम से जाना जाता है, आण बोलते हैं। और रामदेव जी का जो पदचिन्ह है वो है आपके पगल्या, ये रामदेव जी के पदचिन्ह है। और रामदेव जी का जो धागा है उसको बोलते हैं पातरी। ठीक है, रामदेव जी का जो धागा है उसको पातरी या फिर फूलड़ी बोलते हैं, पातरी या फूलड़ी, ये होता है रामदेव जी का धागा। और रामदेव जी का जो मंदिर है वो आपका कौन से वृक्ष के नीचे बनाया जाता है, कदम के वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। और रामदेव जी का जो छोटा मंदिर है उसको क्या बोलते हैं, थान बोलते हैं। तो छोटा मंदिर है उसको क्या बोलते हैं, थान बोलते हैं। और ये आपके कदम के वृक्ष के नीचे बनाया जाता है, कदम वृक्ष के नीचे रामदेव जी का मंदिर बनाया जाता है। तो ये हो गई रामदेव जी के संबंधित शब्दावली। रामदेव जी से संबंधित शब्दावली के बारे में अपन ने बात की है। अब देखिए रामदेव जी के जो कुछ प्रमुख पूजा स्थल है उनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार आपको पूजा स्थल लेकर पूछा जाता है, जैसे कटौती है, जूनागढ़ है, वो आपको कहाँ पर है। जो पूजा स्थल है उनके बारे में बात करते हैं। तो ये है रामदेव जी से संबंधित पूजा स्थल, यानी जहां पर रामदेव जी की मुख्य रूप से पूजा की जाती है वो कौन कौन से हैं। तो इनमें सबसे पहले जो इनका पूजा स्थल आता है वो आता है खुंडियास। खुंडियास, और खुंडियास कहाँ पर आपका, अजमेर में है। खुंडियास कहाँ पर है, अजमेर में है। ये रामदेव जी से संबंधित पहला पूजा स्थल है। और ये आपका जो खुंडियास है इसी को अपने राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, राजस्थान का छोटा रामदेवरा। राजस्थान का छोटा रामदेवरा किसको कहते हैं, खुंडियास, अजमेर को कहते हैं। दूसरा इसका जो प्रमुख पूजा स्थल है वो है आपका नागौर में। और नागौर में जो इसका पूजा स्थल है वो है खटोती नागौर। खटोती नागौर में। और रामदेव जी से संबंधित जो तीसरा प्रमुख स्थल है वो आपका चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ में सुरता खेड़ा नाम की जगह है, सुरता खेड़ा।
सुरताखेड़ा कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है। अगला जो रामदेव जी का प्रमुख स्थल है जो कि पूजा जाता है वो आपका बिराटिया, और बिराटिया है पाली में। बिराटिया, बिराटिया है पाली में। और लास्ट है जूनागढ़। ये जूनागढ़ आपका बीकानेर वाला जूनागढ़ नहीं है, ये आपका गुजरात वाला जूनागढ़ है। और इसी जूनागढ़ को भारत का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। इसी जूनागढ़ को भारत का छोटा रामदेवरा इसी को कहा जाता है। भारत का छोटा रामदेवरा इसी जूनागढ़ को कहते हैं। देखिए, एक तो जूनागढ़ आपका कहाँ पर है? बीकानेर में है, जिसकी अपन ने कल बात की थी, उसको जूनागढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो जूनागढ़ है ये आपका गुजरात में है, जो कि रामदेव जी का आपका क्या है? पूजा स्थल है। ये आपका भारत का छोटा रामदेवरा कहलाता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये है इनके पूजा स्थल। तो देखिए, एक बार अपने इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये है रामदेव जी से संबंधित शब्दावली, जिसमें रामदेव जी की जो ध्वजा है उसको अपन किस नाम से बोलते हैं? नेजा के नाम से पुकारा जाता है। रामदेव जी के मेले में जाने वाले जो पैदल यात्री हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? जातरू बोलते हैं। रामदेव जी से संबंधित जो जयकारा है उसको अपन क्या बोलते हैं? बादरी बोलते हैं। रामदेव जी का जो जागरण है उसको अपन जम्मा बोलते हैं। और रामदेव जी के मेले में जो गीत गाए जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्यावले बोलते हैं। और सभी लोक देवताओं में जो सबसे लंबा लोकगीत है वो आपका किसका है? रामदेव जी का है। और ये जो गीत गाने वाले भक्त हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? रिखिया के नाम से जाना जाता है। यही अपना आंसर था। रामदेव जी का जो कपड़े का घोड़ा है उसको क्या बोलते हैं? घोड़ले बोलते हैं। और इनकी जो कसम है रामदेव जी की वो आपकी आण कहलाती है। छोटा मंदिर है वो थान, कदम वृक्ष के नीचे होता है, इसको थान कहते हैं। जो धागा है रामदेव जी का वो पातरी या फूलड़ी है। और रामदेव जी का जो पदचिन्ह है वो आपका पगलिया है, यानी जो पगलिया है उन्हीं को रामदेव जी का पदचिन्ह है। यही इनका पूजा जाता है, इनकी पूजा की जाती है। और पगलिया रखने का जो स्थान है उसको अपन ताक या आलिया कहते हैं। पगलिया रखने का जो स्थान है उसको अपन क्या बोलते हैं? ताक या आलिया। ये आलिया आपकी आलिया भट्ट नहीं है। ठीक है, ये क्या है? रामदेव जी के जो पगलिया रखने का स्थान है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? ताक या आलिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद अपन ने बात की रामदेव जी से संबंधित कुछ प्रमुख पूजा स्थल, जिसमें आपका खुंडियास कहाँ पर है? अजमेर में है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा इसको कहते हैं। सुरताखेड़ा आपका चित्तौड़गढ़ में है। कटौती आपका नागौर में है। बिराटिया पाली में है। और ये जूनागढ़ है लास्ट अपन ने बात की, जिसको भारत का छोटा रामदेवरा कहते हैं। ये जूनागढ़ आपका कहाँ पर है? गुजरात में है। और राजस्थान से बाहर जो रामदेव जी की पूजा की जाती है वो सबसे ज्यादा गुजरात और मध्य प्रदेश में। राजस्थान से बाहर रामदेव जी की सर्वाधिक पूजा है वो कहाँ पर की जाती है? गुजरात और मध्य प्रदेश में की जाती है। इसके अलावा जो राम सरोवर है जहाँ पर रामदेव जी का जो मंदिर है उस मंदिर का जो आधुनिक निर्माता है वो किसको कहा जाता है? बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह ने उनको माना जाता है। और राम सरोवर के किनारे ही आपकी परचा बावड़ी स्थित है। और वहीं परचा बावड़ी के पास में रामदेव जी जो है वो दर्शन देकर के भक्तों के दुख दर्द है वो दूर करते थे। तो ये रामदेव जी से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावली और उनके पूजा स्थल है उनके बारे में बात की है। अब देखिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।